अगर तुमने मुझे किसी और को सौंपा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। याद रखना, अब जीवन अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे साथ ही काटूंगी। बाबा भी यही चाहते थे। इस जगह से कहीं बहुत दूर जा रहे हैं। हमें इस तरह कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये गांव ही हमारा घर है। वहां पहुंचते ही मालिक हमें जान से मार डालेंगे। अगर हम नहीं गए तो मासूम गांव वाले मारे जाएंगे, और उन लोगों का खून बहाकर क्या हम खुशी से जी पाएंगे? मल्लेश, छोड़ दो उन्हें, उनको छोड़ दो। क्या कर रहे हो? उनका खून बह रहा है, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। रुक जाओ। क्या हो गया है तुम लोगों को? मालिक को उस मल्लेश और रुद्रांगी के बारे में बता देते तो ये सब झेलना ना पड़ता। अगर तुम लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला तो मार मार के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। अब बताओ क्या चाहते हो तुम लोग? फैसला सुनिए, आपके पाप का घड़ा भर चुका है, अभी भी वक्त है। इस मांग को भरने के लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है। मैंने तुझसे पूछा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं? पाप, मेरे पापों का घड़ा बहुत बड़ा है। मैं जो चाहूँ पाप, जो चाहूँ पुण्य। और क्या बोला वो बता? बोला तो बहुत कुछ मालिक। उसे तो लगता है कि इस लड़ाई में वो ही जीतेगा। शेर और बकरी की लड़ाई है ना? भला इस लड़ाई में कभी बकरी जीतती है क्या? बकरी कभी नहीं जीतती, हमेशा शेर ही जीतता है। मतलब इस खेल में भीमराव की हार असंभव है। जीतूंगा तो मैं ही। आप शेर हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि वो बब्बर शेर है। वो बब्बर शेर होगा, लेकिन मैं तो भगवान हूँ। गरीब को जीने के लिए क्या चाहिए? और क्या चाहिए मालिक? 2 वक्त का खाना और सर पर छत। गरीब को जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए मालिक। वो खाना कहाँ से आता है? जमीन जोतकर बीज लगाते हैं तो फसल उगती है। जमीन जोतकर बीज बोने से फसल कैसे उगती है? फसल उगने के लिए क्या चाहिए? तालाब का पानी चाहिए मालिक। मैं वही पानी बंद कर दूंगा। आप जैसा चाहे मालिक, पर मैं कुछ समझा नहीं। भीमराव देशमुख का तालाब उसके बाप की जागीर है क्या? नहीं मालिक। The lake belongs to भीमराव देशमुख। मतलब मैं। उन्हें प्यास लगी तो आकर कहो चौखट पर नाक रगड़े। पर ऐसा करने से वो बगावत कर देंगे मालिक। जो भगवान जीवन देता है वो छीन भी सकता है। I am nothing but God। क्या हाल बना रखा है? बैल प्यासा, फसल सूख रही है, तुम लोगों के गले भी सूख रहे हैं। बस तालाब ही तो चाहिए। इसके लिए इतना कष्ट क्यों झेलना है तुम्हें? बस 5 मिनट के लिए मालिक के पास रुद्रांगी को सोने के लिए भेज दो। बदले में तुम्हें पानी मिल जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। उठो माँ, मुझे प्यास लगी है। फसल सूख रही है, बैल मर रहे हैं। और 2 दिन ऐसा चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। एक बूंद पानी नहीं है। क्या हुआ रुद्रंगी? तुमने सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला किया है? गांव वालों को इस तरह मैं भूख प्यास से मरता हुआ नहीं देख सकती। तालाब का पानी बहुत जरूरी है तुम सबके जीवन के लिए। इसका मतलब
तुम मालिक के पास जाकर रात बिताओगी? क्या सही है क्या गलत मैं नहीं जानती, पर एक ये सही है। इस फैसले में मैं इसके साथ खड़ा हूं। अगर आपको लगता है हम गलत हैं, तो आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। तो इसमें गलत क्या है? ये त्याग है। रुद्रंगी जो करने जा रही है, इससे बड़ा त्याग दे पाना संभव नहीं है। आपकी बात सही साबित हुई। आप जैसा चाहते थे अब सब कुछ वैसा ही होने वाला है। वो अकड़ू मल्लेश रुद्रांगी को आपके पास लाने के लिए तैयार हो गया है। आप जीत गए मालिक। आप इस तरह चुप क्यों खड़े हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे मालिक? मालिक, मालिक। यही बात मल्लेश को मुझसे कहनी पड़ेगी। रुद्रांगी तो आपको मिल ही जाएगी मालिक। गांव वालों से और क्या चाहिए? एक शेर कभी अपने शिकार को बख्शता है क्या? नहीं मालिक। तो ये भीमराव कैसे बख्श देगा? उसे यहाँ आकर अपनी बीवी को मुझे सौंपना होगा। समझा देना। कर्णम, क्या कहा मालिक ने? तुम लोगों की किस्मत खराब है। जब मालिक चाह रहे थे तो तुम नहीं माने। अब जब तुम मान गए हो तो मालिक नहीं चाहता। जाऊंगी ना दीदी। पानी पिएगी तो भी मरेगी। सब लोग रुक जाओ, पानी मत ले जाना। पानी में जहर मिला, तुम लोग पानी मत पीना। मल्लेश भाई, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। मालकिन, ये देखिए, आपको बेटी हुई है। दीदी, मेरी बेटी इस गांव की राजकुमारी बनेगी। मेरे पति जैसा अहंकारी मत बनाना उसे। उसे इस कलंक के महल में मत रखना। उसे एक अच्छा इंसान बनाना। मेरे पति जैसा नहीं। धूल मिट्टी में उसकी परवरिश करना। जब लोगों के बीच उसकी परवरिश होगी तभी उनकी कद्र करेगी। एक बात और, उसे कभी मत पता चलने देना कि वो मेरी बेटी है, वरना मेरे पति का कलंक उसके माथे लग जाएगा। इसीलिए मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी बेटी को मल्लेश को सौंप दिया जाए। वो मेरे लिए मेरे बेटे से कम नहीं। मेरी बेटी को मल्लेश की परवरिश देना। मल्लेश को बुलाओ। अरे मल्लेश, मल्लेश यहाँ आओ। हाँ बताइए मालकिन। मल्लेश, मुझे माफ कर दो। मालकिन, मैं चाहकर भी मदद नहीं कर पाई। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी को अच्छी परवरिश दोगे। इस महल को तुम विद्यालय बनाओगे। मुझसे वादा करो, वादा करो। मैं वादा करता हूँ। दीदी, ए भूतनी के मल्लेश! ए भूतनी के मल्लेश! तूने और तेरी बीवी ने मुझे फिर से धोखा दिया। तू अभी नहीं मर सकती, नहीं मर सकती। मल्लेश हरामजादे, बाहर आ! मालिक, मेरे बिस्तर को शमशान बनाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इससे क्या हो गया मालिक? अपने मालिक से गद्दारी, साले! अगर तुमने मुझे किसी और को सौंपा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। याद रखना, अब जीवन अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे साथ ही काटूंगी। बाबा भी यही चाहते थे। घूम चुका हूँ, सैकड़ों लड़कियों का शिकार किया है मैंने, लेकिन तेरी बात ही अलग है। तुझे ऊपर वाले ने बड़े फुर्सत से बनाया है। एकदम फूल जैसी है तू। खा जाऊंगा, वो भी कच्चा।
तुझे खा जाऊं तो शायद मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन मल्लेश के भीख मांगने पर भी मेरा अहंकार अधूरा है, लेकिन वो भी जल्द पूरा होगा। तू जानती है कैसे? मैं नहीं बताऊंगा, तुझे खुद ही पता चलेगा और उस पल में रुद्रंगी गांव मेरा हो जाएगा। खुद को मर्द कहता है? तू क्यों रे? अगर उसके बदले तूने मुझे चुना होता तो मैं ज्वाला देवी उस बुढ़े को मारकर ये गांव तुझे दान दे देती, पर तुझे तो घमंड था अपनी वफादारी, इंसानियत और नियत पर। अब क्या हो गया तुझे? अपनी पत्नी को उस भीमराव के पास भेज दिया। मुझे जवाब दे, अब किसने खोया है? अगर मेरी बात मान लेता तो मेरे साथ ऐश करता। उस दिन तूने क्या बोला था? मालकिन, अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो वो हमें मार देंगे। इससे अच्छा तो तुझे मैं ही मार दूं। छोटी मालकिन, बहुत बढ़िया कर रही हो, बहुत बढ़िया कर रही हो मालकिन। मालकिन, इसने गांव वालों की जान बचाने के लिए रुद्रांगी को सौंपा है, हार मानकर नहीं। टुकड़े टुकड़े करके मार डाल मल्लेश। क्यों मालिक, तू लोगों को अपने पैर की जूती समझता था ना? आज यही लोग तय करेंगे कि तू जिएगा या मरेगा। मेरा बस चले तो मैं तुझे नपुंसक बनाकर जिंदगी भर तड़पाऊं। हट तेरी हरामखोर! बहुत ही गर्व हो रहा है मुझे तुझ पर। मेरे दाने दाने का हिसाब लौटाया है तूने। एक बात बता मल्लेश, सांप को मार दो तब भी जहर नहीं मरता, तो फिर इस मालिक का अहंकार कैसे मारेगा? समझाऊं क्या? छोड़ूंगा नहीं तुझे मल्लेश! इस एक की हिम्मत को देखकर बाकी कुत्ते भी हिम्मत दिखा रहे हैं। इस एक को मार दिया तो तुम सब मेरे तलवे चाटोगे। थू! मेरे बच्चे की जान ली है इसने, इसका गला तो मैं ही काटूंगी। दिल जलाया है।
लेकर आओ रे कोई। हे, गाना बजाओ कोई कमीनो। भीमराव देशमुख मालिक है सबका। मेरे पालतू कुत्ते को मेरे कदमों में डालो। तालाब का पानी पीकर मरने वाली तुम्हारी बेटी थी, तुम्हारी माँ थी, और वो जानवर थे जो कभी तुम्हारे परिवार का हिस्सा थे। क्या हुआ अगर हम गरीबी में पैदा हुए? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, ये भी इंसान है। ये जिस कुर्सी पर बैठा है उसकी वजह है हम जुल्म सहते रहे और ये करता गया, पर अब हम ये और नहीं सहेंगे। इस तरह डर डर के जीने से तो बेहतर है कि हम सब मिलकर बगावत करें, ताकि आने वाली पीढ़ी खुली हवा में सांस ले सके। थू, इस तरह से जीना भी कोई जीना होता है क्या? नहीं करनी है हम सबको तेरी गुलामी। तेरे कदमों के नीचे जीने से अच्छा है कि हम सब मल्लेश के साथ मर जाएं। मल्लेश! क्या हुआ बुड्ढे? निकल गई ना हेकड़ी? अब सोएगा मेरे साथ? अरे मलेश, नर्क में सड़ेगा तू। मलेश 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 भाई मलेश भाई क्या हो गया तुम्हें? मालकिन, तेरा बचना मुश्किल है। आपने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकते हैं। इस महल को विद्यालय बनाना ताकि कोई भी गुलाम पैदा ना हो, गांव का नाम रोशन करना, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मालकिन, आप पूरा करेंगी ना? हाँ मल्लेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मालकिन, मेरे दादाजी बुला रहे हैं। रुद्रांगी भी उनके साथ है। नहीं, ऐसा मत कहो। वो